मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारी माता ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो माता रानी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हो, उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में कई हादसे ऐसे हुए हैं जिसने तुम्हें बदलने पर विवश कर दिया है, परंतु किसी और के कर्मों का दंड तुम स्वयं को क्यों दे रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कार्य लोगों में प्रसन्नता बिखेरना है, परंतु तुम तो स्वयं उदास बैठे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव है पुष्प की तरह खिलकर सबके जीवन को महकाना। क्या हुआ यदि लोग तुम्हें बुरा समझते हैं? मेरे बच्चे, यदि कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा है तो दुखी मत होना, निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ डड्डे के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उन्हें करने दो। मैं देख रही हूँ लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि वह तुम्हारे मान सम्मान को चोट पहुंचा सके। मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातें छोटे छोटे लोग ही करते हैं, उन पर ध्यान देकर तुम अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम यह मत देखो कि लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम यह विचार करो कि क्यों कर रहे हैं, तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, बल्कि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम छोटे और दुष्ट लोगों की बातों को सोचकर चिंतित रहोगे तो वह अपनी योजना में सफल हो जाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य है तुम्हें पथ भ्रष्ट करना है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उन्हें भय है एक न एक दिन तुम बहुत आगे निकल जाओगे। अब उनमें तुम्हारे साथ चलने का सामर्थ्य तो नहीं है, इसलिए वह तुम्हें दूसरी नीति इसे हराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे विषय में इसलिए गलत बोलते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं ताकि तुम वह सोचकर मानसिक तनाव में चले जाओ, तुम्हारा ध्यान भंग हो और तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इसलिए मेरे बच्चे, कोई कुछ भी कहें सुन लो। तुम कौन हो, कैसे हो, स्वयं की दृष्टि में तुम्हारा चरित्र कैसा है, केवल इतना ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम पर एक दिन अपने कठिन परिश्रम से तुम सबका मुंह बंद कर दोगे। इसलिए जब तक तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मौन धारण करो, क्योंकि बोलकर तुम्हें किसी को पराजित नहीं करना है। तुम्हारी सफलता ही उनकी पराजय है। मेरे बच्चे, इस समय तुम बिल्कुल सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हो। इस समय तुम्हारे यहाँ आसपास क्या घटित हो रहा है उसे पूर्णतया अनदेखा करो। यदि कोई अपना खास भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है तो उसे भी त्याग दो, क्योंकि आज के युग में कोई यह नहीं पूछता कि तुम कैसे हो। हर कोई केवल यही जानना चाहता है कि तुम्हारे पास क्या है। यदि तुम अपने जीवन में सफल हो, सक्षम हो, तो सब कुछ तुम्हारा है। वह लोग भी तुम्हारे हो जाएंगे जो तुम्हें अपना नहीं समझते। परंतु यदि तुम जीवन में असफल रहे तो तुम्हारे अपने भी पराये हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, सब कुछ भूलकर केवल स्वयं की प्रगति पर ध्यान दें। तुम सफलता के निकट हो, तुम्हें बस कुछ कदम और चलने हैं। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, इस वर्ष तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होगा वह आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। इस वर्ष तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। प्रेम, व्यापार, खुशी और धन की वर्षा एक साथ होगी। तुमने अपने परिवार को लेकर जो सपने देखे थे, अब उनके पूरे होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अब हकीकत का रूप लेने जा रहा है। तुम अपने लक्ष्य के बेहद निकट आ गए हो। इस साल के अंत में अचानक से कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, तुमने सदैव यहाँ सपना देखा है कि तुम्हारे पास एक सुंदर सा घर हो, वाहन हो,
परिवार में खुशियाँ हों और सच्चा जीवन साथी हो, वह सब कुछ अब तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन काल में विषम परिस्थितियों का सामना किया है। कभी तुम अकेले में रोए तो कभी अपनी तकलीफ अपने मन में छुपा कर रखा, किंतु तुमने कभी उम्मीद नहीं हारी। तुमने अपने सपनों पर और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखा और तुम्हारा अटूट विश्वास ही तुम्हें बड़ी कामयाबी तक ले जा रहा है। मेरे बच्चे, जो सफलता तुम्हें मिलने वाली है वह तुम्हारी सोच से भी बड़ी है। इस सफलता से तुम्हारे जीवन का स्वरूप बदल जाएगा। प्रगति के बड़े द्वार खुलेंगे। अकस्मात में इतना धन लाभ होगा कि तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे रोने के दिन दूर चले गए। अब तक तुमने बहुत ताने सुने, बहुत दर्द सहा, परंतु अब तुम्हारे मन के हर कोने में केवल खुशियां ही गूंजेंगी। मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारी प्रसन्नता में मैं प्रसन्न होती हूँ, तुम्हारे दुख में मैं दुखी होती हूँ, परंतु तुम्हारा संपूर्ण जीवन अत्यंत रोचक है। अभी तक तुम्हें केवल आंसू मिले, तुम्हें जीवन में बहुत कुछ खोना पड़ा, परंतु यह भी आवश्यक था। मेरे बच्चे, तुम्हें एक दिन सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे जहां हर कोई तुमसे प्रेरणा लेगा, तुम्हारी सफलता का रहस्य जानना चाहेगा। यदि तुमने कठिनाइयों का सामना नहीं किया तो कैसे तुम हजारों लोगों की प्रेरणा बनोगे? मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर घटना पहले से ही निश्चित है। तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है इसके कारण तुम हो या तुम्हारा भाग्य खराब है, किंतु मेरे बच्चे, मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वही होगा, परंतु जब तुम कर्म करते हो तो मैं तुम्हारे कर्मों को देखती हूँ, और जब तुम्हारा कर्म फल देने योग्य हो जाता है तो तुम्हें वह भी मिल जाता है जो मिलना असंभव था। मेरे बच्चे, जो तुम्हें मिलने वाला है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने हर रोज़ अपने जीवन को बदलने के लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत की है और तुम्हारी वही थोड़ी सी मेहनत तुम्हें बहुत बड़ा फल देने वाली है। मेरे बच्चे, आज के पश्चात तुम कभी उदास मत होना। शीघ्र ही तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेने जा रहा है, उसकी तैयारी करो। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में खुशियों से बहुत वंचित रखा गया। खुशियाँ तो जैसे तुम्हारे हिस्से में कभी आए ही नहीं। सिर्फ जिम्मेदारियाँ आईं, दुख दर्द आए, परिश्रम आए। उस परिश्रम का आधा फल भी तुम्हें कभी नहीं मिला। तुम हमेशा मेरे दर पर रोते रहे, हमेशा परिश्रम करते रहे, और उस परिश्रम के बाद भी कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने तुम्हारी दिल से प्रशंसा की हो या कभी दिल से ऐसा सोचा हो कि ये व्यक्ति आगे बढ़ता। कभी तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला मेरे बच्चे जो तुम्हारी दिल की बातों को दिल से सुने और उसे समझे, तुम्हारा साथ दे। पर तुम्हें बहुत वंचित रख लिया गया और तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े राज को तुमसे छुपाया गया। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो इसे लाइक करके 2 अंक लिखो। मेरे बच्चे, वो राज है कि तुम्हारे इसी जन्म में खुशियाँ लिखी हैं। बहुत जल्दी तुम ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, वो तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हारा सोलमेट होगा, वो तुम्हारी तरक्की से खुश होगा। पर मेरे बच्चे, तुम इससे पहले कि ऐसी किसी भी व्यक्ति से मिलो, एक बात है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है, और वो तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे सोचने की क्षमता है। उस सोचने की क्षमता को प्रयोग करो अपने आने वाले जीवन को निर्धारित करने में, अपने आने वाले जीवन को निर्णय लेने में। अभी से योजनाएं बना लो, क्योंकि आने वाला पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। बहुत सारी खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं। छप्पर फाड़ के जैसे तुम्हें दुख मिले, अब वैसे ही तुम्हें खुशियाँ मिलने वाली हैं। इसे प्राप्त करने के लिए 11:11 टाइप करो मेरे बच्चे पर उन खुशियों का, और जब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे तो तुम पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए हो। तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से काम करना चाहिए। अब तक तो ऐसा हो रहा था कि तुम सोचते कुछ और थे, काम बनते भी थे, फिर भी तुम्हारा मन बहुत विचलित रहता। तुम्हें रोना आता था, तुम्हें अंदर से घुटन महसूस होती थी। काम बनते भी थे
तो तुम्हें ऐसा लगता था कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम ज्यों की त्यों परिस्थिति में अटके हुए हो, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारा मनोबल बहुत बढ़ने वाला है और तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। तो अपने जीवन में क्या चाहिए, इसको निर्धारित करके उस पर निर्णय, उस पर योजना बनाना शुरू कर दो। जब तुम अपने सोलमेट से, उस व्यक्ति से मिलो, तो उसके साथ अपनी चीज़ों को बांटो। अपने विचार को पहले से ही व्यक्त कर देना कि कोई अब तुम्हें दबा ना पाए। अब कोई तुमसे ये ना कह पाए कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो। अपने सपनों को छोड़ना मत मेरे बच्चे। किसी भी व्यक्ति के लिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे सपने सच होंगे और अब तुम जो भी योजनाएं बनाओगे वो योजनाएं सच होंगी। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा। अब तुम्हारी परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। अब खुशियां तुम्हारे द्वार पे आने वाली हैं, तो उन खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे तैयार हो तो हाँ टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, ये व्यर्थ की बातों पर रोना और पुरानी बातें सोचना छोड़ दो। अब तुम बहुत बार हारे हो, बहुत बार गिरे हो। मेरे बच्चे, पर हमेशा याद रखना कि कामयाब इंसान की कामयाबी देखी जाती है जब तुम कामयाब हो जाओगे। तो वो लोग जो तुम्हारा साथ नहीं देते थे, वही लोग तुम्हें पूछेंगे। पर अगर तुम गिरते रहे और अगर तुम हार गए तो कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। अगर तुम्हें अपने शत्रुओं से बदला लेना है, अगर तुम मुझसे ये कहते हो कि माता उसको सज़ा दे दो, माता उसके साथ ये कर दो, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो अपने शत्रुओं से बदला लेने का सबसे बड़ा मार्ग यही है कि तुम सफल हो जाओ। तुम ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जहां वो कभी पहुंच ही नहीं सकता है। तुम्हें हमेशा यह भय रहता है ना कि कहीं वो तुम्हारा नुकसान ना कर दें, कहीं वो तुम्हें हानि ना पहुंचा दे। तो ऐसी जगह पहुंच जाओ मेरे बच्चे जहां वो सोच कर भी तुम्हें छूने की भूल ना कर सके, और उसमें ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। बस तुम्हें अपने मन को एकाग्र करके अपने सपनों पर ध्यान लगाना है, सही निर्णय लेना है और सही वक्त पर निर्णय लेना है। हर चीज़ का एक वक्त होता है मेरे बच्चे। अगर उस वक्त में तुम विचलित रह गए और अगर उस वक्त में तुम रोते रह गए, तो बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। इसलिए अपने मन को शांत कर लो, रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे, इस वीडियो को शेयर करके अपना नाम दर्ज करो और हमेशा सिर्फ सकारात्मक चीज़ों की तरफ ध्यान दो। कहीं तुम्हारे रोने में और इतनी नकारात्मकता सोचने में वो वक्त जिस पे मैंने सब कुछ निर्धारित कर रखा है, जो मैंने सोच रखा है, तुम वो सही निर्णय ही ना ले पाओ जो तुम्हारे भविष्य को बनाएगा, जो तुम्हें एक उज्जवल भविष्य देगा। तो चीज़ों को ध्यान से समझो और अपनी माता के संदेशों को ध्यान से समझो। इन संदेशों में ही सब कुछ बता रही हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे अगल बगल ही ऐसी बहुत सी घटनाएं घट रही हैं जिसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कब क्या करना है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें अपने सपने अब असंभव से लग रहे हैं। अब तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा है कि तुम्हारा कोई भी सपना पूरा नहीं होगा और इस जन्म में शायद तुम्हें खुशियाँ नहीं मिलेंगी। तुम्हारे जीवन में बहुत बार ऐसे लोग आए जब तुम्हें उन पर यकीन होने लगा, जब तुम्हें ये लगने लगा कि वो लोग अच्छे हैं, वो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, वो तुम्हें तुम्हारे सपनों को हासिल करने में मदद करेंगे। उसी वक्त उन लोगों ने तुम्हारे साथ छल कर दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। ऐसे करके पता नहीं कितनी बार टूटे हो तुम और कितनी बार गिरे हो मेरे बच्चे। लेकिन अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने अपने लक्ष्य से नज़र नहीं हटाई। मुझे पता है बहुत रुकावटें आ रही हैं, मुझे पता है अब तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, अब तुम कुछ भी हासिल नहीं करना चाहते हो, अब तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो। पर मेरे बच्चे, अब सफलता के दिन बहुत करीब आ गए हैं। अगर तुम्हें अपनी कहानी जग को सुनानी है तो सिर्फ उनकी कहानी सुनो जिनकी कहानी तुम्हें प्रेरणा देती है। तुम सिर्फ लोगों का दुख देखते रहोगे और अपना दुख देखते रहोगे तो तुम्हें खुशियाँ कभी नहीं मिलेंगी। इस पर दावा करने के लिए 333 अंक टाइप करो। अगर तुम्हें खुशियाँ चाहिए तो 24 घंटे खुशियाँ देखो। खुशियाँ कैसी होती हैं, खुश रहना, सफलता कैसी होती है, उसको अनुभव करना सीखो। तुम कुछ लिखना चाहते हो, कुछ कामयाबी चाहते हो, संगीत में अपना हाथ आजमाना चाहते हो, सरकारी नौकरी चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, तो जैसे अर्जुन की नज़र सिर्फ मछली की आंख पे थी, वैसे ही अपनी नज़र सिर्फ लक्ष्य पे रखो। बीच में कितनी रुकावटें आ रही हैं
तुम कितनी बार गिर रहे हो, इस पर तुम्हारा ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मुझे पता है बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से तुम्हारा काम बनते बनते बिगाड़ गया है और तुम्हें यही लगा है कि तुम्हारा भाग्य कभी तुम्हारा साथ नहीं देता है। अब वो वक्त आने वाला है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा। मैं तुम्हें संकेत दूंगी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी किसी न किसी रूप में। अब तुम्हारी माता तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करेंगी, पर इस वक्त में ये ज़रूरी है कि तुम अब हार मत मानो। अब तुम तितली बनकर उड़ने वाले हो। आप अपने हौसले को मत हारना मेरे बच्चे, अब हिम्मत मत हारना। वक्त आ गया है इस गगन की ऊंचाइयों को छूने का। मुझे पता है ये सफलता की राह तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं थी। बहुत दोष लगाए गए तुम पे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बस बातें करते हो, कभी तुम्हारा कोई काम नहीं बिगड़ता है। तुम्हें ये लगने लगा कि शायद अगले जन्म में ही खुशियाँ मिलेंगी तुम्हें, क्योंकि ये जन्म तो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। नहीं मेरे बच्चे, इसी जन्म में तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी और इसी जन्म में तुम उन लोगों को दिखा पाओगे जो लोग तुमसे बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक दिन वो लोग कहेंगे कि किन परिस्थितियों में भी इस इंसान ने वो कर दिखाया जो ये कहता था। तुम्हारा हर असंभव सपना पूरा होगा, बस तुम चलते रहो, हिम्मत मत हारो, टूटो मत। मेरा हक है मेरे बच्चे तुम्हारी परीक्षा लेना, और एक माता का कर्तव्य भी है कि अपने बच्चे को वो सही मार्ग पर चलना सिखाए, अपने बच्चे को वो सही चीज़ें सिखाए, अपने बच्चे को वो दुनियादारी सिखाए। एक माता का फ़र्ज़ है। मैं तो बस अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, पर तुम चल नहीं रहे हो, तुम मेरी गोद में लेटे हुए हो। तुम्हारे हर बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अपनी माता की खुशी समझकर, ये सोचकर कि माता मेरा कुछ अच्छा सोचकर ही मेरी इतनी परीक्षा ले रही है, बस ये कुछ परीक्षा